मुबारक हो, आपने उस वीडियो पर क्लिक कर दिया जिस वीडियो को देखने के बाद आप इस रूबिक्स क्यूब को चाहिए जितना मर्जी स्क्रैम्बल हो इसको सॉल्व कर पाओगे। बताइए आपके घर में पड़ा होगा और ये किसी जगह स्क्रैम्बल हो गया होगा और आपको ये सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो आप चुटकियों में बिल्कुल ईजी तरीके से बच्चों की तरह इसको सॉल्व करने लगोगे। और इसको सीखने के लिए यार एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कोई पार्ट मिस ना करना। हो सकता है किसी भी पार्ट में कोई मेन चीज और आप मिस कर दो, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स चीजें पता होनी चाहिए जो कि कुछ इस तरह है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीस कौन सा है जिसका कलर ये डिफरेंट है ना, ये सेंटर पीस है। सेंटर पीस कुछ इस तरीके से होता है, इसको जानना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन दूसरा जो पीस होता है वो है एज पीस। एज का मतलब क्या होता है, दो कॉर्नर्स के सेंटर में जो पीस है जिसके दो कलर्स हैं वो होता है एज पीस। जैसे इसके दो कलर है ये एज पीस होगा, इसके दो कलर है ये एज पीस होगा, इसके दो कलर है ये एज पीस होगा। अब इसके तीन है ये एज पीस नहीं होगा, ये एज पीस होगा, ठीक है। तीसरा पीस जो होता है वो होता है कॉर्नर पीस। कॉर्नर पीस में जो है तीन कलर्स होते हैं और वो कॉर्नर पर होते हैं सिंपल। ये देखो यहाँ पर ये तीन कलर जो दिख रहे हैं ना, ये कॉर्नर है, ये देखो ये एक पीस है, ये कॉर्नर है। उसी तरीके से ये वाला कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर पीस नहीं होगा, ये होगा एज पीस। ये है कॉर्नर पीस, ये है कॉर्नर पीस, ये है कॉर्नर पीस। अभी मैं सॉल्व करने से पहले आपको एक ओवरव्यू भी देना चाहूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करोगे किस तरह। पहले मैं इसको स्क्रैम्बल कर लेता हूँ, तो आप देखोगे तो मेरा रूबिक्स क्यूब बिल्कुल स्क्रैम्बल हो चुका है। आपका भी इसी तरह हो गया होगा। सिंपली करते क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली बनाते हैं इसको लेयर बाय लेयर मेथड से। लेयर बाय लेयर मेथड क्या होता है, देखो ये मेरी एक लेयर का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर वाला सिर्फ व्हाइट बना हो, उसका मतलब होता है कि नीचे से भी ये देखो सॉल्व, इसको हम कहते हैं एक लेयर बनना, क्योंकि इसमें तीन लेयर होती हैं। फिर उसके बाद हम बनाते हैं दूसरी लेयर को। कुछ इस तरीके से हमारी दो लेयर्स देखो सॉल्व होगी। तकरीबन 75% हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर ये दो लेयर्स बन चुकी हैं। फिर उसके बाद लास्ट लेयर में कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स लगाने के बाद हमारी लास्ट लेयर भी सॉल्व हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। और इसको मैं इस तरह समझाने वाला हूँ कि बिल्कुल एल्गोरिथम लेस होगा, यानी आपको एल्गोरिथम की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले यार हम इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं फुली तरीके से। अब देखो ये बिल्कुल स्क्रैम्बल हो चुका है, हर जगह से देखो ये स्क्रैम्बल हो चुका है। इसमें जो हमारे फर्स्ट लेयर, जैसे कि मैंने बताया था हम फर्स्ट लेयर बनाते हैं। सबसे पहले आपको ढूंढना है येलो का सेंटर पीस, जैसे कि सेंटर पीस मैंने बताया था। अब ये जो है ब्लू का सेंटर पीस है, ये रेड का सेंटर पीस है, ये व्हाइट का सेंटर पीस है। तो हमने येलो का ढूंढना है। ये ग्रीन का है, नहीं ये रेड का है। ये देखो ये येलो का सेंटर पीस नजर आ रहा है, ये येलो का सेंटर पीस है। अब इसके इर्द गिर्द हमें चार एज पीसेस पर कुछ इस तरीके से चार एजेस पर व्हाइट लेकर आना है। अब व्हाइट जैसे कि ये लगा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ चारों एजेस पर व्हाइट लगाना चाहिए। कौन सा कलर? व्हाइट। येलो के सेंटर पीस के एजेस पर व्हाइट लगाना चाहिए। अब लगा नहीं है तो हमने लगाना है ना खुद। अब हमने जो है नीचे कहीं ना कहीं ढूंढना है व्हाइट कलर का एज पीस ढूंढना है। जैसे कि ये देखो ये मुझे एक व्हाइट कलर का एज पीस मिला, ठीक है ना। अब इसको मुझे येलो के सेंटर पीस के पास लगाना है, तो ये तो मुझे बहुत ज्यादा सिंपल होगा। मैं एक दफा इसको ऊपर करूंगा तो ये लग गया, बस एक दफा मैंने ऊपर किया और ये लग गया। हमारे दो कंप्लीट, दो रह गए यार, बस दो रह गए। अब देखो यहाँ में मुझे एक व्हाइट कलर का एज मिला है, लेकिन जब मैं इसको येलो के ऊपर रखूंगा ना, येलो पे मैंने उंगली रखी हुई है। अब येलो पर मैं जब दो टर्न करूंगा ना, क्योंकि ये दो टर्न नीचे है, एक करूंगा तो ये नहीं जाएगा, दो करूंगा तो ये ऊपर चला तो जाएगा, लेकिन व्हाइट हमारा इस साइड पर हो जाएगा। हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें व्हाइट को ऊपर लेकर आना है। अब ऊपर किस तरह लाएंगे, तो व्हाइट है अपने सामने लेकर आएंगे और इसको एक टर्न करेंगे तो हमारी यहाँ तो ये राइट पर चला जाएगा, यहाँ लेफ्ट पर चला जाएगा। क्योंकि हमारे राइट पर पहले से ये लगा हुआ है तो हमने इसको लेफ्ट पर ले गए। आप इसको राइट पर भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो है यहाँ देखो ये एक सॉल्व पड़ा हुआ है तो हम इसको लेफ्ट पर ले जाएंगे, क्योंकि हमारी लेफ्ट वाली स्लॉट खाली है। लेफ्ट पर लेके जाने के बाद मैं इसको एक दफा करूंगा तो ये ऊपर लग जाएगा, लेकिन अगर मैं दो दफा लेके जाता है तो मेरा उल्टा लग जाता। लेकिन एक दफा लेके जाने के बाद देखो मेरा ये लग गया, इधर के बजाय इधर लग गया, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से लग गया। अब आखिरी मान ढूंढने के, आखिरी हमारा कहाँ पर है? आखिरी ये देखो ये रहा हमारा व्हाइट। इसको बस ऊपर किस तरह लेकर ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ये देखो ये देखो इसको हमने दो दफा घुमाया तो सिंपली व्हाइट पर आ गया, हमारे चारों पे लग गया। एक और दफा मैं करने के लिए कर देता हूँ। देखो येलो मैंने ढूंढा, इसके चारों पे किसी पे भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ढूंढूंगा येलो व्हाइट का एज पीस। तो देखो ये मुझे मिला एक व्हाइट का मेरा एज पीस। अब इसको किस तरह मैं लगाऊंगा? अगर मैं इसको दो दफा ऐसे करूंगा तो ये ऊपर चला तो जाएगा, लेकिन उल्टा चला जाएगा। जैसे कि मैंने समझाया था कि या तो राइट की तरफ कर देना या लेफ्ट की तरफ कर देना। तो एक दफा हम राइट की तरफ कर देंगे, तो राइट की तरफ करने के बाद आप देखोगे कि ऊपर ये यहाँ पर स्लॉट खाली भी है और व्हाइट यहाँ से एक दफा करने पर लग भी रहा है। और लकीली हमारे एक और लग गया। ये लक चलता रहता है, इस पे बहुत ज्यादा लक आता है,
चला यहाँ पर हमारे पास व्हाइट ये है जिसपे हमने इसको इस तरीके से लगा दिया तो ये सिंपली ऊपर लग जाएगा। लेकिन आखिरी हमारा व्हाइट ये रहा। अब इसको अगर हम इसको भी इस तरह लगाएंगे तो हमारा पिछला वाला खराब हो रहा है। अब पिछले वाले को हमने खराब नहीं करना, तो खराब करने के बजाय इसको एक दफा आगे कर देंगे तो खाली स्लॉट हम ले आएंगे, इसके मुंह के सामने खाली स्लॉट ले आएंगे और जब एक दफा ऊपर करेंगे तो हमारा यहाँ पर बन गया, मुबारक हो। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगला स्टेप क्या करना है, आपने जो इसका व्हाइट का एज है ना उसके अंदर, क्योंकि एज में क्या होते हैं, दो कलर होते हैं, तो दूसरा कलर देखना कौन सा है। अब मेरा यहाँ पर ब्लू कलर है। अब ब्लू को ब्लू के सेंटर पीस के साथ मैच करना है। कुछ ये देखो यहाँ पर ब्लू और रेड है, ये मैच नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैं एक दफा आगे करूंगा तो ये ब्लू ग्रीन हो गया, ये भी मैच नहीं हुआ। ब्लू ऑरेंज हो गया, ये भी मैच नहीं हुआ। ब्लू ब्लू हो गया, ये मैच हो गया। अब जब ये मैच हो जाए तो इसको आपने दो दफा नीचे कर देना है और अगले वाले एज पीस पर आ जाना है। अब ये है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर के साथ मैं मैच करूंगा कुछ इस तरीके से और दो दफा कर दूंगा, फिर आगे जाऊंगा। अब ये हमारे पास है रेड कलर का, तो रेड कलर के साथ रेड कलर को मैच करूंगा, एक दफा आगे करूंगा, नहीं हुआ, फिर एक दफा करूंगा, हो गया। तो अब इसको दो दफा कर दूंगा। आखिरी हमारा रह गया ये है ऑरेंज कलर का। अब ऑरेंज कलर हम ढूंढेंगे, ऑरेंज, ये देखो मैच हो गया, ये हो गया। इसको दो दफा करेंगे तो आप मुबारक हो, आपका क्रॉस बन चुका है। आप इसको प्लस भी कह सकते हैं। इसको बनाने की शर्त यही है क्रॉस की कि आपके एज पीसेस का दोनों कलर अपने सेंटर पीस के साथ मैच होने चाहिए। देखो ये मैच है, ये मैच है, ये भी मैच है, तो आपका क्रॉस बन चुका है। अब आगे चलते हैं। हमने फर्स्ट लेयर में क्या करना होता है, पूरी फर्स्ट लेयर बनानी होती है। तो यहाँ पर हमने एक कॉर्नर डालना है जिसके अंदर तीन कलर हो। एक तो व्हाइट होना चाहिए, एक हमारा ऑरेंज होना चाहिए, एक ब्लू होना चाहिए। तो वो जब कॉर्नर इधर लगेगा तो यहाँ पर हमारी एक लेयर को कंप्लीट कर देगा। यहाँ पर हमने चार कॉर्नर डालने हैं, तो डरो मत, आपने बस व्हाइट को एक दफा नीचे कर देना है, येलो को फिर से ऊपर ले आना है। फिर उसके बाद आपने ऊपर येलो वाली लेयर में एक ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना है जिसके अंदर व्हाइट हो, क्योंकि हमने व्हाइट के अंदर लेके जाना है, तो व्हाइट कॉर्नर पीस ढूंढना है जिसके अंदर व्हाइट हो। अब देखो ये वाला ना, इसके अंदर येलो है, येलो वाला हमें नहीं चाहिए, हम कोई ना कोई और ढूंढेंगे। अब देखो इसके अंदर व्हाइट है, इसके अंदर व्हाइट नहीं था, इसके अंदर व्हाइट है। व्हाइट ने तो क्योंकि नीचे ही जाना है तो व्हाइट को हमने पकड़ लिया। अब इसके दूसरे दो कलर्स देखेंगे, वो कॉर्नर पीस में होते हैं तीन कलर्स, तो इसके दूसरे दो कलर्स कौन से हैं, एक है ग्रीन और एक है रेड। अब उसको उन दोनों के दरमियान में लेके आना है। अब देखो यहाँ पर ब्लू और रेड है, तो ग्रीन रेड के हमने दरमियान में लेके आना था, लेकिन ये तो ब्लू रेड है, तो यहाँ पर ये नहीं जाएगा। एक दफा इसको राइट या लेफ्ट टर्न करना है। आपको पता है क्योंकि रेड हमारे राइट पर है तो राइट पर एक दफा करेंगे। रेड तो हमारा आ गया, अब हमारे पास ग्रीन भी आ गया, क्योंकि इसने जाना था व्हाइट रेड ग्रीन के दरमियान में, ठीक है ना। तो व्हाइट तो हमारा नीचे ही है। अब ग्रीन रेड हमें चाहिए था, ग्रीन रेड हमें मिल गया। देखो ग्रीन रेड ग्रीन रेड। अब इसको इन दोनों सेंटर पीस के दरमियान में हमने के बाद आपको लगाने हैं चार मूव्स। चार मूव्स को से ऊपर आपकी यहाँ पर एक एल्गोरिथम सा आ रहा होगा। तो यार ये बहुत ज्यादा इजी है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये देखो ये हमारा जो है ना, तो इसमें आपको आर नजर आ रहा होगा, यू नजर आ रहा होगा, फिर आर यू, ठीक है ना। इसमें जाने आपको आर का मतलब क्या आपको बताता हूँ। आर का मतलब है राइट लेयर, राइट, ये देखो ये राइट में जो लेयर है इसको हम कहेंगे राइट लेयर। उसके बाद यू का मतलब है अप लेयर। अब इसके साथ आप एक एरो बना देख रहे होंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखो आर को जब ऊपर आ रहा है तो आर को एक दफा ऊपर, यू को एक दफा इस तरफ, आर को नीचे एरो आ रहा है तो नीचे, यू को इस तरफ। अब इसको आपने जो है रट लेना है। अब ये एल्गोरिथम के जरिए से हम इस वाले कॉर्नर को यहाँ पर लेकर आएंगे बिल्कुल सही तरीके से। हम इसको एक दफा लगाएंगे आर को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को नीचे, यू को इस तरफ। फिर इसके बाद एक दफा नीचे देखेंगे क्या हमारा कॉर्नर पीस सॉल्व हुआ। अब कॉर्नर पीस नीचे तो आ गया लेकिन सॉल्व नहीं है। देखो व्हाइट ने व्हाइट के साथ मैच नहीं हुआ, ग्रीन ग्रीन के साथ नहीं हुआ, रेड रेड के साथ नहीं हुआ। तो फिर एक दफा करेंगे आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को फिर इस तरफ। तो देखोगे कि सॉल्व हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कॉर्नर तो वापस ऊपर चला गया। एक दफा फिर लगाएंगे आर को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को नीचे, यू को इस तरफ। हुआ नहीं हुआ, अभी भी देखो हमारा जो है व्हाइट व्हाइट के साथ मैच नहीं हुआ, रेड रेड के साथ नहीं हुआ, ग्रीन ग्रीन के साथ नहीं हुआ। फिर एक दफा करेंगे आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, नहीं हुआ। एक दफा और करेंगे, ये मैक्सिमम 5 दफा करना होगा, फिर आपका कॉर्नर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा कॉर्नर सॉल्व हो चुका है। सॉल्व इस तरीके से कि रेड रेड से मैच है, ग्रीन ग्रीन से मैच है, कॉर्नर की बात हो रही है, और व्हाइट व्हाइट से। हमारा ये देखो ये कॉर्नर सॉल्व हो चुका। अब इस कॉर्नर का छोड़कर हम फिर से ऊपर वाली लेयर में आएंगे और देखेंगे कि हमारा कोई कॉर्नर हो जिसमें अंदर व्हाइट कलर हो। इसमें व्हाइट नहीं है, इसमें व्हाइट नहीं है, इसमें व्हाइट है।
अब इसके दूसरे दो कलर कौन से हैं? एक है हमारा ब्लू, एक है हमारा ऑरेंज। ब्लू तो हमारे पास है लेकिन ऑरेंज नहीं, यहाँ पर रेड है। तो एक दफा इसको आगे करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर अब कौन सा आया। ब्लू तो हमारे पास है, रेड भी, ब्लू तो हमारे पास है, यहाँ ऑरेंज भी है और यहाँ पर हमारे पास व्हाइट कलर भी है। तो यहाँ पर भी वही एल्गोरिथम लगेंगे, ऊपर ही आ रहा होगा, इसको वही करेंगे। ठीक है, राइट साइड पर रखकर आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और देखेंगे सॉल्व हुआ। तो ये देखो कई कई होते हैं जो एक ही दफा लगाने पर सॉल्व हो जाते हैं। ये देखो ये सॉल्व हो चुका है, देखो ऑरेंज ऑरेंज से मैच हो गया, ब्लू ब्लू से मैच हो गया, व्हाइट व्हाइट से मैच हो गया। तो ये हमारा हो गया। देखो हमारे दो कॉर्नर सॉल्व हो गए, एक हमारा ये कॉर्नर सॉल्व हो गया, एक ये हो गया। फिर से ऊपर वाली लेयर में आएंगे और देखेंगे किसी में व्हाइट हो। देखो इसमें व्हाइट नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें व्हाइट है। इसके दो दूसरे कलर कौन से हैं? एक है हमारा ग्रीन, एक है ऑरेंज। अब यहाँ पर ग्रीन है लेकिन ऑरेंज नहीं है, तो एक दफा इसको आगे करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है, व्हाइट तो हमारा नीचे ही है। तो इसको फिर से राइट पर रखकर यही एल्गोरिथम लगाएंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। देखो ये भी वही वाला था जिसको हमने एक दफा लगाया तो हो गया। एक दफा नहीं लगता, दो दफा लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, मैक्सिमम 5 दफा लगाना होगा और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। एक कॉर्नर रह गया, फिर से ऊपर वाली लेयर में आएंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे, यहाँ पर व्हाइट है नहीं है, व्हाइट है नहीं है, व्हाइट इसमें है। अब इसका कलर कौन सा है? देखो इसमें जो है अब हमारे पास ब्लू है और रेड है, ठीक है ना। हमने इसको मैच करना है। देखो यहाँ पर हम लेकर आए हैं रेड के पास, रेड तो है लेकिन यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ रेड और ग्रीन दोनों ही नहीं है। यहाँ पर ब्लू है लेकिन रेड नहीं है, और यहाँ पर देखोगे तो ब्लू भी है, रेड भी है, व्हाइट तो नीचे है ही। इसको राइट साइड पर रखकर वही एल्गोरिथम लगाएंगे। एक दफा लगाएंगे, फिर लगाएंगे, एक दफा लगाएंगे, नहीं हुआ, फिर लगाएंगे, फिर वो ऊपर चला गया, एक दफा फिर लगाएंगे, 3 दफा लगाने पर ये हमारा सोल्व हो गया। अब कई दफा होता है कि हमारे पास जो है एक या दो कॉर्नर रह चुके होते हैं, तो हम ऊपर वाली लेयर में ढूंढ रहे हैं, हमें कोई मिल नहीं रहा। इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, यानी व्हाइट है ही किसी में। तो आपने जो है गौर से देखना है तो वो नीचे ही स्टक हुआ होगा, यानी व्हाइट तक कॉर्नर पीस नीचे ही स्टक हुआ होगा, लेकिन उसने रोटेशन लेनी होगी। ऐसा जो है ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला कॉर्नर पीस यहाँ हो, ये वाला कॉर्नर पीस यहाँ हो, या दोनों ही अपनी जगह पर फ्लिप हो। ऐसे बहुत से केसेस आ सकते हैं, तो वो आप खुद रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपने जो है सिर्फ इस तरीके से सोचना है कि ये वाला कॉर्नर पीस यहाँ जाएगा, बस ये सोचना है और ये लगाना है एल्गोरिथम, एक दफा लगाना है। तो देखोगे कि वो कॉर्नर पीस खुद ब खुद ही ऊपर वाले लेयर में आ जाएगा। फिर उसको आपने उसके सेंटर पीसेस के साथ मैच कर कर वही एक दफा लगाना है। हुआ 2 3 और मेरा ये सॉल्व हो गया। और इस तरीके से मेरी फर्स्ट लेयर सॉल्व होगी। बताओ यार इसमें कुछ मुश्किल बात थी? इसमें क्या मुश्किल था यार? फर्स्ट लेयर को सॉल्व करना इतना ज्यादा आसान था। जैसा कि मैंने ओवरव्यू में बताया था, अब हम करेंगे सेकंड लेयर को सॉल्व। इसमें यार एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि इसमें आपने सिर्फ 4 एज पीसेस को लगाना है, यानी हमारे सेंटर पीस के दरमियान में यहाँ पर एक एज पीस यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी और एक यहाँ लगेगी, यानी 4 एजेस लगनी है और हमारा सॉल्व हो जाएगी सेकंड लेयर भी। तो इसमें आपने अपनी अपर लेयर यानी यू उसी लेयर में आना जिसमें हम कॉर्नर्स ढूंढ रहे थे। अब उसके बजाय हम ढूंढेंगे एक ऐसी एज पीस जिसमें येलो ना हो, व्हाइट का नहीं कह रहा, येलो हो ही ना, बाकी कलर हो। जैसे कि ये देखो ये एज पीस है, इसमें येलो है, ये वाली एज पीस है, इसमें भी येलो है, ये वाली एज पीस में भी येलो है। अब ये वाली एज पीस में येलो नहीं है, तो सिंपली इस वाली एज पीस के जो 2 कलर्स हैं, क्योंकि एज पीस में कितने कलर होते हैं? 2 कलर होते हैं। अब उसके नीचे वाला कलर को हम देखेंगे कौन सा है। ये है हमारा ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर को हमने ग्रीन के साथ मैच करना है, ग्रीन के सेंटर पीस के साथ मैच करना है। देखो यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ये ब्लू है, नहीं मैच हुआ, अभी भी नहीं मैच हुआ, अभी मैच हो गया। अब जब मैच हो जाए तो उसका दूसरा कलर देखना कौन सा है। अब ऊपर जो है हमारा ऑरेंज है, तो दूसरा कलर देख रहे होगे तो आपने देखना है कि अब इस एज पीस में जाना किधर है। अब यार थोड़ा छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि इस एज पीस में इस तरफ तो जाना नहीं है, क्योंकि इधर तो रेड है और ऑरेंज के साथ मैच होने के बजाय उसको ज्यादा खराब कर देगा। अब जब राइट साइड पर देखोगे तो यहाँ ऑरेंज है, तो इसने सिंपली राइट साइड पर ही जाना है। तो इसका एक सिंपल मेथड है, कोई एल्गोरिथम नहीं है कि इसने जो है इसको अगर राइट साइड पर जाना है तो इसको एक दफा लेफ्ट साइड पर कर देंगे। जब लेफ्ट साइड पर हम कर देंगे उसके बाद हमने जो है जिस लेयर में जाना है, अब इसने किधर जाना था? ये वाली लेयर में जाना था, एक दफा इसको ऊपर कर देंगे। अब उसके बाद इसको रिवर्स कर देंगे, यानी हमने पहले एच पीस को किया था, एच पीस को वापस करेंगे और फिर उस लेयर को भी वापस करेंगे। तो आप गौर करोगे तो आपका एक पेयर सा बन जाएगा। ये देखो ये पेयर सा बन गया ना,
ये देखो 2 कलर्स का पेयर सा बन गया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस पेयर के व्हाइट कलर को देखना है। व्हाइट कलर आपका अभी राइट साइड पर है, इसको अपने सामने ले जाना है। और जब सामने ले आओगे तो अब इसको जो है, क्योंकि व्हाइट नीचे लेके जाना है, तो व्हाइट को जब नीचे जाना है और राइट साइड पर जाना है, तो इसको एक दफा लेफ्ट साइड पर करेंगे। लेफ्ट साइड पर करने के बाद उस लेयर को ऊपर करेंगे जिस लेयर में जाना है। देखो जिस लेयर में जाना है उस लेयर से एक दफा दूर करेंगे, यानी लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर कर देंगे, और उसके बाद लेफ्ट लेयर को एक दफा ऊपर कर देंगे। तो उसके बाद जो है व्हाइट को वापस कर देंगे, यानी उस पेयर को वापस कर देंगे और उस लेयर को वापस कर देंगे। तो आप गौर करोगे तो आपका एक एच पीस सोल्व हो गया, और ये देखो बिल्कुल अपनी जगह पर सोल्व हो चुका है। अब इसको सोल्व करने के बाद फिर से हम अपनी ऊपर वाली लेयर में आएंगे और देखेंगे कोई ऐसा एच पीस जिसके अंदर येलो ना हो। अब इसमें देखो, इसमें येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें येलो नहीं है। तो इसके नीचे वाले कलर को देखेंगे कौन सा, ब्लू कलर। ब्लू कलर को ब्लू कलर के साथ मैच करेंगे, मैच हमारा यहाँ हो गया। अब यहाँ पर ऊपर वाला कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर है। अब ऑरेंज कलर ने कहाँ जाना है, ऑरेंज यहाँ रेड की तरफ थोड़ी ना जाना होगा, इसने लेफ्ट साइड पर जाना है। हम पहले राइट साइड पर भेजा था, अब हमने लेफ्ट साइड पर भेजना है, कुछ इस तरीके से इसने इधर जाना है। तो अब इसने, अब क्योंकि लेफ्ट साइड पर जाना है तो इसको एक दफा इससे दूर करेंगे, क्योंकि लेफ्ट पर जाना है तो राइट पर करेंगे, राइट पर जाना है तो लेफ्ट पर करेंगे, एक दफा लेफ्ट पर करेंगे। जिस लेयर में जाना है, लेफ्ट लेयर में जाना है तो लेफ्ट लेयर को एक दफा ऊपर कर देंगे, फिर वापस कर देंगे एज को भी और लेयर को भी। तो आप देखोगे कि आपका एक पेयर सा बन गया। अब ये पेयर हमारा लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, ठीक है ना, और उसका जो व्हाइट कलर उसको अपने सामने लेंगे। अब पेयर जो हमारा लेफ्ट साइड पर है तो इसको, और पेयर जो हमारा राइट साइड पर है तो इसको एक दफा लेफ्ट साइड की तरफ आगे करेंगे। उसके बाद हमारी जो राइट लेयर है, क्योंकि इसने राइट लेयर में जाना है, तो इसको एक दफा ऊपर करेंगे, पेयर को वापस करेंगे, लेयर को वापस करेंगे। तो अब जब देखोगे आपका एक और एच पीस सोल्व हो चुका है। इस तरह हमारे 2 एच पीसेस सोल्व हो चुके हैं। 50% डन ब्रो। आपने फिर से अपनी ऊपर वाली लेयर में आ जाना है। अभी देखो यहाँ पर येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें येलो नहीं है। तो इसकी जो है नीचे वाला कलर कौन सा है, ग्रीन। ग्रीन कलर को हम देखेंगे, ये देखो ग्रीन कलर हमारा मैच हो गया। अब ग्रीन कलर को मैच करने के बाद अब आपने देखना है इसका कलर जाना है। अब इसने लेफ्ट साइड पर जाना है, हो सकता था इसने राइट पर भी जाना, क्योंकि आपने देखा ऊपर कौन सा कलर है, रेड कलर है। अब आपने देखा रेड कलर तो हमारा लेफ्ट साइड पर है, क्योंकि राइट लेयर पर तो पहले सॉल्व हुआ पड़ा है, तो इसको लेफ्ट पर ही जाना होगा। अब लेफ्ट पर जाना है तो इसको एक दफा हम राइट पर करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, लेयर को ऊपर करेंगे जिस लेयर में जाना है, इसको भी वापस कर देंगे, लेयर को भी वापस कर देंगे, व्हाइट को अपने सामने लेकर आएंगे। हम जो हमारा पेयर है कहाँ बना हुआ है, राइट पर बना हुआ है, तो लेफ्ट पर एक दफा करेंगे, जिस लेयर में जाना है ऊपर करेंगे, इसको पेयर को वापस करेंगे, लेयर को वापस करेंगे, तो हमारा एक और सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल। अब इसमें एक और केस आता है कि जिसमें आपका जो है ऊपर आप ढूंढ रहे हैं, इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें येलो है, चारों में येलो है यार। तो फिर हमने क्या करना है, तो आप जरा गौर से देखोगे तो आपको पीस जो है नीचे अगर अपनी राइट स्पॉट पर ही फ्लिप हुआ होगा, या हो सकता है कि इधर हो, ये इधर हो। 2 पीसेस भी फ्लिप हो सकते हैं, 3 पीसेस भी फ्लिप हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने घबराना नहीं है, आपने इसमें बहुत सिंपल सी टेक्निक करनी है कि अपनी ऊपर वाली जो लेयर है उसमें कोई सा भी एच पीस पकड़ लेना है। अब आपने बस इसको सिंपली ऐसे अपने दिमाग में लाना है कि इस एच पीस को यहाँ लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे, इसको एक दफा, क्योंकि ये इसने राइट पर जाना है तो लेफ्ट पर करेंगे, लेयर को ऊपर करेंगे, इसको वापस करेंगे, इसको वापस करेंगे, और एक पेयर सा बना लेंगे। समझ लो ये पेयर बन गया। फिर उसके बाद व्हाइट को सामने लेकर आएंगे, व्हाइट को करेंगे हम, क्योंकि लेफ्ट पर है तो राइट पर करेंगे, लेयर को ऊपर करेंगे, इसको वापस करेंगे और पेयर को वापस करेंगे। तो आप देखोगे कि आपका वो जो पीस स्टक था वो ऊपर निकल आया। अब उस पीस को सिंपली मैच करके वही टेक्निक से अंदर डाल देंगे, तो आप देखोगे आपकी पूरी 2 लेयर्स सॉल्व हो चुकी है, यानी 75% आप सॉल्व कर चुके हैं। 2 लेयर को सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास आ गई है लास्ट लेयर। लास्ट लेयर में क्या, बस हमने जैसे कि मैंने बताया था आपको ओवरव्यू में कि हम कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स लगाते हैं, पर्टिकुलर मूव्स लगाते हैं, जिससे हमारा ये सॉल्व हो जाता है। तो अब मैं वो पर्टिकुलर मूव्स आपको भी सिखाऊंगा। याद होगा कि हम जो है फर्स्ट लेयर में क्या करते थे, पहले क्रॉस बनाते थे। क्या बनाते थे, क्रॉस या प्लस, जिसको भी आप क्रॉस कह सकते हैं, ठीक है ना, क्रॉस बनाते थे। तो हमने लास्ट लेयर में भी क्रॉस बनाना है। तो इसमें आपने देखना है कि आपका जो लास्ट लेयर है उसमें आपके पास एजिस पर व्हाइट ऊपर होना चाहिए। हमने व्हाइट ऊपर करेंगे तो क्रॉस बन जाएगा ना। अब इसमें जो पहले बता दूं, कॉर्नर्स को आपने करना है इग्नोर, ठीक है। अब इसमें पॉसिबल सिचुएशंस 3 होती हैं। एक तो होता है जिसमें किसी के ऊपर भी येलो नहीं है, एक में होता है जिसमें 2 में पास वाले में येलो ऊपर टॉप पर आ जाता है, ये एज पीसेस में, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ 2 का येलो हो जाएगा।
या तीसरी सिचुएशन होती है जिसमें यहाँ पर दो है जिसके ऊपर येलो होता है, लेकिन वो होता है इस तरह लाइन सिचुएशन में, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, और चौथे में हमारा क्रॉस बना होता है। रियल सिचुएशन जो कि हमारे सामने है इस वक्त, जिसमें किसी के ऊपर भी येलो नहीं है, इसको आप इग्नोर करो, ठीक है, किसी के ऊपर भी येलो नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए यार आपको सिर्फ ये मूव आपको लगाना होगा, ये मूव आपको याद होगा, ये आर यू आर प्राइम यू प्राइम, वही आर को ऊपर, यू को आगे, नीचे, यू को पीछे, लेकिन इसके साथ साथ एक एफ लग चुका है, शुरू पे भी आखिर में भी एक एफ लग चुका है। मैं बताता हूँ उसको सॉल्व कैसे करना है। देखो यार, हम क्यूब ले आए, ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व कुछ इस तरीके से करना है। देखो एफ का मतलब होता है फ्रंट लेयर, फ्रंट को हमने एफ कर दिया ना, शॉर्ट फॉर्म में फ्रंट। अब फ्रंट लेयर कुछ इस तरीके से, एफ का मतलब जो है सिंपल, एफ का मतलब है क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। क्लॉकवाइज किस तरह, क्लॉक किस तरह घूमती है आप बताओ, इस तरह घूमती है ना, तो क्लॉकवाइज इस तरह होगा। और एफ के ऊपर जो प्राइम सा लगा हुआ है, आप उसको कोमा भी कह सकते हैं, उसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जब क्लॉक को हम बैक घुमाएं तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है। तो एक दफा एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम जो हमने पहले शुरू वाली लेयर में लगाया था, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और फिर उसके बाद एफ प्राइम यानी एफ को वापिस। ये सिंपल एल्गोरिथम है। अब इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास डॉट है और किसी भी एज के ऊपर येलो नहीं है, इस कॉर्नर का भी इग्नोर मारो, ठीक है ना, तो आपने किसी भी तरफ से पकड़कर ये एल्गोरिथम लगा देना है। एफ आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, एफ प्राइम। अब जब एफ प्राइम आप लगा लोगे तो आप देखोगे आपके दो एजेस के ऊपर येलो आ गया, कॉर्नर्स को भी इग्नोर करो तो देखोगे कि यहाँ पर दो एज के ऊपर येलो आ गया। तो यहाँ पर आपको जब इस तरह लिखोगे तो ये एक एल केस बनेगा, इसको हम कहते हैं एल केस। देखो ये एल सा बन रहा है। अब इसकी जो होल्डिंग पोजीशन है, इसको कहीं से पकड़ कर नहीं लगाना, ठीक है ना, इसकी एक होल्डिंग पोजीशन है, यानी इसको आप ऐसे रखकर वो एल्गोरिथम नहीं लगा सकते, इसको ऐसे रखकर नहीं, इसको इस तरह रखना है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये एजेस के ऊपर येलो, कुछ इस तरीके से, देख रहे हो आप भी इसको याद कर सकते हो, किसी भी आप अपने हर वे से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही एल्गोरिथम लगाना है, एफ आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, एफ प्राइम। अब देखोगे यहाँ पर हमारे जो है दो एजेस के ऊपर ही येलो है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से बन गया कि लाइन सी बन गई है। फिर से कॉर्नर्स को भी इग्नोर करोगे तो यहाँ पर आपकी लाइन सी बन जाएगी। अब जब लाइन सी बन जाएगी तो अब लाइन को आपने हॉरिजेंटल रखना है, इस तरीके से वर्टिकल नहीं रखना। वर्टिकल अगर नहीं पता तो यार इस तरह सीधी नहीं रखना है, तिरछी रखना है, क्योंकि ठीक है जैसे हम माइनस होता है ना वैसे रखना है। तो इसको एक दफा इस तरह कर देंगे, माइनस बना देंगे इसको, और फिर से वही एल्गोरिथम, एफ आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, पीछे कर दो, वापिस कर दो, और फिर उसके बाद एफ प्राइम। और आप देखोगे आपका क्रॉस बन चुका है यार। देखो ये कॉर्नर्स का भी इग्नोर करो यार, देखो आपका एक क्रॉस बन चुका है, ठीक है ना, कॉर्नर्स अभी इग्नोर करो। तो कि ये वाली सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपके जो है एक एज के ऊपर यहाँ पर व्हाइट आ जाएगा, ठीक है ना, तो आप उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लगाते जाओगे तो कभी आपका जो है इस तरीके से बन जाएगा। देखो इस तरीके से कि तीन है जिसके ऊपर व्हाइट आ गया, लेकिन आखिरी वाले के ऊपर व्हाइट नहीं आया। तो यार ये जो है रूबिक्स क्यूब में ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं है, पहले ही बता दूं ये आती ही नहीं है। इसमें आपका फिर हुआ क्या होगा, आपका पास्ट में आपका रूबिक्स क्यूब आपसे गिर कर टूट गया होगा, खेलते खेलते टूट गया होगा, तो फिर आपने जो है उसको गलत जोड़ दिया अपने तरीके से। तो आपने क्या करना है, एक दफा इस एज को निकालना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर 45 डिग्री पर लेकर आना है, ऊपर से ये वाली जो है एज को निकाल लेना है। एज को निकाल कर इसको बस सीधा करके व्हाइट को ऊपर कर देना है, उसको वापस लगा देना। और ये कोई चीटिंग नहीं होगी, ये आपका क्यूब टूटा था तो ये इस वजह से आपने किया। क्रॉस हमारा जब बन सका यार, प्लीज कॉर्नर्स को भी इग्नोर करो। तो क्रॉस बनाने के बाद यार आपको याद होगा कि फर्स्ट लेयर पे जब क्रॉस बना लेते थे तो उसकी एक शर्त होती थी कि एज पीसेस का दूसरा कलर भी हमारे सेंटर पीस के साथ मैच होना चाहिए। इसमें भी वही करना है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसमें रैंडम मूव्स करने ऊपर वाली लेयर में, और कोई ना कोई एक को मैच करना है। देखो जैसे कि मैं एक मूव किया, अब ये मैं अपना यहाँ पर ब्लू मैच कर दूंगा। अब ब्लू जब मैच होगा, अब हमें चाहिए कोई दो कॉर्नर्स मैच हो एट अ टाइम। अब देखो हमारा ब्लू मैच है तो कोई और मैच हुआ, यहाँ पर हमारा ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, लेकिन ये मैच हो गया। तो ये है पहला केस जिसमें हमारे दो मैच हो जाते हैं, लेकिन वो दूर दूर वाले हैं, यानी इधर है और एक इधर है, ठीक है ना। ये देखो एक इधर है और एक इधर है। अब ये जब मैच हो जाए, अब आपने फिर एक एल्गोरिथम लगाना है। अब ये एल्गोरिथम क्या है बेबी, मैं आपको समझा देता हूँ, डरने की कोई बात नहीं, ऊपर आ रहा होगा। एल्गोरिथम बहुत ज्यादा ये इजी है। इसमें ऊपर आपका एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। देखो आर को एक दफा देखो ऊपर करना है, यू को इस तरफ, आर को नीचे, यू को फिर एक दफा आगे, आर को ऊपर, यू को दो दफा पीछे, आर को नीचे।
आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये जो है एल्गोरिथम याद हो जाए इसमें करना क्या है, ठीक है ना। इसमें एक दफा आपको आर यू आर प्राइम यू प्राइम वाला 3 मूव लेने हैं, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आर यू आर प्राइम लगाने के बाद आपका यहाँ पर एक यहाँ पेयर सा बन गया, जो पेयर हम बनाते थे ना सेकंड लेयर में, वो पेयर सा बन जाएगा। देखो पेयर बना हुआ है, इसको एक दफा आगे कर देना है, इधर ले आए हम पेयर को। फिर जब इस पेयर ने कहाँ जाना है, इस पेयर ने यहाँ जाना है, तो इसको एक बार इस वाली लेयर को वापस ऊपर करेंगे और इस पेयर को 2 दफा घुमा कर इसके अंदर डाल देंगे, तो ये लग जाएगा। U2 का मतलब ये है, ठीक है। मैं दोबारा समझाता हूँ, आर को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को नीचे, ठीक है ना। ये हमने किया, हमारा एक पेयर बाहर निकला है। उसके बाद इसको एक दफा हमने आगे किया, आर को ऊपर करके U2 यानी ऊपर वाली लेयर को 2 दफा घुमाकर वापस कर दिया, तो हमारा सोल्व हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें जिद्दो एक मैच देखो, इसमें हमारा एक मैच हो रहा है, इधर मैच हो रहा है, एक इधर मैच हो रहा है, ये हमारे दूर दूर वाले मैच हो रहे हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से रखकर आपने यही वाला लगाना है, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, पेयर को एक दफा आगे कर देना है, आर को ऊपर करके जिस लेयर में जाना है उसको U2 करके उसमें डालकर वापस कर देना है। आपने फिर जो है उसके बाद एज पीसेस को मैच करना है, कोई भी, जैसे मैं ब्लू को मैच कर रहा हूँ, ब्लू को मैच करने के बाद आपने देखा कोई और मैच हुआ नहीं हुआ, फिर आपने कोई येलो ये ऑरेंज को मैच करना है, तो देखो कि हमारा ये 2 मैच हो रहे हैं। लेकिन अब ये 2 दूर दूर वाले के बजाय पास पास वाले हैं। देखो ये पास पास मैच हो रहा है। अब इस पास पास वाले मैच को कुछ इस तरीके से रखना कि ये टॉप कॉर्नर पर चल जाए, टॉप कॉर्नर पर, ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर पर चल जाएंगे। अब 2 जो हमारे सॉल्व है वो हमारे टॉप पर होंगे, जो नहीं सॉल्व वो हमारे इधर होंगे लेफ्ट साइड पर। इसको इसी तरीके से रखकर यही दोबारा से लगाना है, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, इसको पेयर को एक दफा आगे, आर को ऊपर, यू को 2 दफा आगे मैच कर कर, आर को नीचे। तो उसके बाद एक भी कोई सा भी एक एज पीस मैच कर देना है। जैसे कि मैं इसको मैच किया, तो आप देखोगे आपके सारे के सारे एज पीसेस मैच हो जाएंगे और ये हमारा क्रॉस डन हो गया। अब हमने करना है अपने कॉर्नर पीसेस को सॉल्व, यानी आप देखोगे आपका पिछला सारा क्यूब सॉल्व है, सिर्फ ये कॉर्नर पीसेस ही रह चुके हैं। आपका हो सकता है कि यहाँ पर किसी के एक के टॉप पर येलो आ जाए, या किसी के 2 के टॉप पर, या सारे के टॉप पर भी येलो हो सकता है, तो आपने घबराना नहीं है। कॉर्नर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि जिसमें हमारा कॉर्नर पीस सही जगह पर या सही लगा हो, ठीक है। अब वो मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो जब मैं आपको ये कॉर्नर दिखाऊंगा, आप क्या कहोगे, सॉल्व है, आप कहोगे नहीं सॉल्व। मैं आपको ये वाला दिखाऊंगा, आप कहोगे सॉल्व है, नहीं सॉल्व। ये वाला सॉल्व है, नहीं सॉल्व। ये वाला सॉल्व है, सॉल्व है। किस तरह सॉल्व है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये अपनी राइट स्पॉट पर है, राइट जगह पर है, बस इसने अपनी जगह पर फ्लिप होना है। क्या फ्लिप होना है? फ्लिप कैसे होना है, देखो इस तरीके से। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, ये चीटिंग होगी, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। यानी ये अपनी जगह पर है, देखो ऑरेंज ऑरेंज की तरफ चले जाएगा, ग्रीन ग्रीन की तरफ, येलो येलो की तरफ, तो ये सॉल्व हो जाएगा ना। इसने सिर्फ ट्विस्ट होना है, तो इसको हम कहेंगे अपनी राइट जगह पर होना, ठीक है ना, राइट जगह पर होना। अब इस तरह हम अपने क्यूब पर ढूंढेंगे राइट जगह पर कौन सा हमारा है। देखो ये वाला अपनी राइट जगह पर नहीं, ये वाली राइट जगह पर है, हाँ ये राइट जगह पर है। देखो ब्लू ने ब्लू के साथ मैच हो जाएगा, ऑरेंज ऑरेंज के साथ, और येलो येलो के साथ। तो अब इसको आपने अपने राइट पर रखकर ये वाला एल्गोरिथम लगाना है। अब आप कहोगे यार फिर से एल्गोरिथम आ गया, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लग रहा होगा डिफिकल्ट है। इसमें एक एल मूव का इजाफा भी है। एल क्या है यार, एल होता है ये लेफ्ट लेयर, जैसे आर यानी राइट लेयर, एल यानी लेफ्ट लेयर। इसको करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपने उसको देकर लगाया जाना, एल को एक दफ़ा ऊपर, यू को आगे, आर को ऊपर, एल को पीछे, एल को नीचे, यू को आगे, आर को नीचे, ठीक है ना। उसके बाद आपने अपनी ये जो है एच पीसेस को कलर को मैच करना है एक दफ़ा। हमारा कोई और कॉर्नर मैच हुआ, जैसे कि ये देखो ये एक हमारा मैच है, ये तो हमारा पहले से मैच था, लेकिन ये देखो ये मैच है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कोई भी नहीं हुआ, तो फिर एक दफ़ा और लगा देना है। एल को ऊपर, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को पीछे, एल को नीचे, यू को पीछे, आर को नीचे, तो फिर एच पीसेस को मैच करना है। यार आप कह रहे हो कि यार बहुत ज़्यादा मुश्किल ये हमें लग रहा है जो आप एल्गोरिथम हमें समझा रहे हैं, तो यार ये जो है आपको याद करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही एल्गोरिथम है ये पूरे रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करते वक्त, जो आपको याद करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसके बाद आपने लगाई जाना है, कुछ लगाई जाना, फिर एक वक्त आएगा ये आपकी फिंगर ट्रिक्स पर बैठ जाएगा, क्योंकि कि ये किस तरह करना है। जब इसको आप लगा लोगे, एक दफ़ा लगाओगे, 2 दफ़ा लगाओगे, तो आपका जो है लगने के बाद सारे के सारे अपने पीसेस अपनी जगह पर आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखो ये अपनी जगह पर आ गया, ये भी अपनी जगह पर आ गया, ये तो सॉल्व ही हो गया, और ये भी अपनी जगह पर किस तरह, ये देखो ट्विस्ट करूंगा तो ये सॉल्व हो जाएंगे, यानी ये ट्विस्ट करना रह गए हैं। लेकिन यार कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका कोई भी कॉर्नर पीस अपनी जगह पर नहीं होता। जैसे कि ये देखो ये अपनी जगह पर नहीं है, ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो आपने किसी तरफ से पकड़ के भी लगाएंगे तो कोई ना कोई एक अपनी जगह पर आ ही जाएगा। ये देखो ये अपनी जगह पर आ गया, फिर उसके बाद आपने लगाना है तो आपके सारे अपनी जगह पर आ जाएंगे। अब ये कई लोगों की ये सिचुएशन आएगी कि किसी में आपका जो है एक मैच हो जाएगा, ये देखो एक अपनी जगह पर होगा, चाहे ट्विस्ट हो लेकिन अपनी जगह पर होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और हो जाएगा अपनी जगह पर, दो हमारे अनसॉल्व होंगे। यानी इस तरह होगा कि दो अपनी अपनी जगह पर से होंगे, जैसे कि ये देखो अपनी जगह पर है, ये भी अपनी जगह पर है। तो आपको पहले ही बता दूं ऐसी सिचुएशन भी रूबिक्स क्यूब में नहीं आती कि दोनों अपनी जगह पर ही हों। तो ये सिचुएशन रूबिक्स क्यूब में कभी भी नहीं आती, ठीक है ना। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपने क्या करना है, कोई सा भी एक एच पीस यहाँ से निकालना है और सारी ऊपर वाली लेयर को निकाल लेना है। इसे निकाल कर आपने उसको राइट जगह पर रखकर सॉल्व कर लेना है, सॉल्व सिचुएशन में ही उसको कर लेना है। यहाँ पर आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा, जब आप खोर रहे हो तो यहाँ पर आपने जो है आखिर में अपनी एचपी डालनी है, ठीक है ना। और फिर आप जब डालोगे तो आपका ज़्यादा मसला नहीं, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ से आप लूज भी अपना कर सकते हैं क्यूब, ताकि आपका क्यूब टूटे ना। जितना लूज करोगे उतना टाइट भी कर देना। तो यहाँ पर आपका रूबिक्स क्यूब सॉल्व तो हो जाएगा, फिर आपने इसको स्क्रैम्बल करके वापस उस जगह पे आ जाओगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अब आपका जो है ये कोई भी ऐसा मसला नहीं आएगा ट्विस्ट का। यार अपने क्यूब पर अब देखो मैंने वो एल्गोरिथम लगाया, तुम्हारे सारे के सारे अपनी अपनी जगह पर आ गए। देखो ये अपनी जगह पर है, इसके पास ट्विस्ट होना है, ये भी जगह पर, ये भी जगह पर, ये भी जगह पर। तो अब क्या करना है, अब इनको हमने ये वाला मूव आपको नजर आ रहा होगा ना, ये मूव आपको जाना बजाना है ना, आर के ऊपर यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। तो यही एल्गोरिथम हमने लगाना है। किस तरह लगाना है, देखो अब जो है जिस पीस ने ट्विस्ट होना है ना उसको अपने राइट बॉटम में लेकर आना है। किस तरह, राइट बॉटम में कुछ इस तरीके से लेकर आना है और यही एल्गोरिथम को लगाना है। दो दफा लगाना है या 4 दफा लगाना है, ठीक है ना। तो आपका वो सॉल्व हो जाएगा। 2 दफा लगाते हैं, देखिए हमारा सॉल्व हो गया। 2 दफा में हो सकता है, 4 दफा में हो सकता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर इसी स्पॉट पर वो वाला कॉर्नर लेकर आना है जिसने सॉल्व होना है। देखो इसने सॉल्व होना है तो हमने इसको नीचे से लेकर आएंगे, इसकी तरफ नहीं जाएंगे, इसको लेकर आएंगे, इसकी तरफ नहीं जाना, इसको लेकर आना है। इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है ना। और फिर यहीं पर वो 2 दफा लगाएंगे तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेकर आए हैं तो इसको हमने 2 दफा लगाना है तो हमारा सॉल्व नहीं हुआ, फिर 2 दफा और लगाना है कि 4 दफा लगाना है तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। फिर नीचे वाला एक और हमने लेकर आना है, फिर इसको 2 दफा लगाएंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। और आप देखो कि बूम, आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। क्योंकि ये भी सिचुएशन आती है, देखो यहाँ पर हमारे 2 रह गए, अपनी राइट जगह पर है, उसको हमने राइट बॉटम में लेकर आए, उसको 2 दफा लगाया, हमारा वो सॉल्व हुआ। 4 दफा लगाएंगे, सॉल्व हो गया। अगला लेकर आएंगे, 2 दफा लगाएंगे, सॉल्व नहीं हुआ, फिर 2 दफा और लगाएंगे तो हमारा वो सॉल्व तो हो गया, लेकिन ऊपर वाला सारा खराब हो गया। यार ये क्या कर दिया आपने। अभी टेंशन न लो, मैं बताता हूँ क्या करना है। आपने फिर से 2 दफा लगाना है, 1 2, कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, 2 दफा और लगाना है, 1 2, तो ऊपर वाला सारा सॉल्व हो गया, नीचे आपका सारा क्यूब सॉल्व है। और आपका ये कॉर्नर ट्विस्ट है, अब इसको आप हाथ से पकड़ के इस तरह कर सकते हो कि ये चीटिंग नहीं होगी। आपका जो है स्क्रैम्बल करते हुए, सॉल्व करते हुए ये ट्विस्ट हो गया होगा, तो ये इस तरह रह गया। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए। और यार मेरा चैनल आप पूरी मुकम्मल से विजिट भी कर सकते हो ताकि आप अलग अलग मजेदार वीडियोस देख सको। कमेंट में जाकर यार एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं किसी यार नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।